प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे, सभी हाथ जोड़ लीजिए अपने स्थान पे। नमो अरिहंताणं, नमोस्ते दिहाणं, नमो आयरिदाणं, नमो वज्रायाय, नमो लोके सविसावूढम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदास्यो, नैनधनुषु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारणं, शरणं सर्वधर्माणां, शरणं जयतु शासनम्, शरणं जयतु शासनम्। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारी जैन पाठशाला। सभी को हार्दिक स्वागत आप सबका। हम पढ़ रहे हैं हाउ टू क्विट बैड हैबिट्स। हम अपनी बुरी आदतों को कैसे त्यागें। वो बुरी आदतें जो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जो आपको सम्यक दर्शन करने में बाधक पहुंचाती हो, जो आपके सम्यक दर्शन में रुकावट हो, जो आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो आपके मोक्ष मार्ग में आपको रोकती हो, आपका मोक्ष मार्ग जिसके कारण रुक जाता हो, वो सारी क्रियाएं, वो सारी बुरी आदतें, उनको हम कह रहे हैं व्यसन। और व्यसन इधर व्यसन तो वैसे आदत होती है, इधर व्यसन का अर्थ है बुरी आदत, जिसके अंदर व्यक्ति हित अहित का विवेक खो देता है। एक बहुत बढ़िया सूत्र है परीक्षा मुख में, मैं वो सूत्र बताता हूँ क्या है। वो प्रमाण का सूत्र है कि प्रमाण होता क्या है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्व। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रमाण क्या है, मतलब कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है। तो प्रमाण कैसा है? जो हित की प्राप्ति कर सके और जो अहित का परिहार कर सके, वही ज्ञान प्रमाण है। मतलब कि हित की प्राप्ति कौन करेगा और अहित का परिहार। हित की प्राप्ति माने जो हमें इष्ट है हमारे लिए उसकी प्राप्ति करना, और अहित का परिहार माने, जो हमारे लिए अहितकारी है, जो अनिष्ट है, उसको नाश कर देना, उसको अपने से दूर कर देना। इसको कह रहे हैं हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम। और ये क्या है? ये प्रमाण है। मतलब कि जब हित की बुद्धि आती है, जो हमारे लिए हितकारी हो वो सब हमें काम करने चाहिए, और जो अहितकारी हो वो जिस समय पता लग जाए उसी समय वो अहितकारी वस्तु या अहितकारी कार्य को उसी समय हमें त्याग देना चाहिए। तो ही हम इन व्यसनों से बच सकते हैं। और जो अपनी बुद्धि का ऐसा प्रयोग करता है, जो अपना विवेक इस्तेमाल करता है, उसके सप्त व्यसन जिंदगी में नहीं हो सकते हैं। और अगर हम अपने सप्त व्यसनों को अपनी जिंदगी से ही हटा दें तो हम भी सम्यक ज्ञानी बन सकते हैं, हम भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, और हमारे जो संसार अभी अनंत संसार आगे खड़ा है, वो अनंत संसार हमारा कम हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं हम अपने सप्त व्यसनों की 7 बुरी आदतें जो हमें छोड़नी है। एक बार हम छंद बोलते हैं, आप सब दोहराना अपनी अपनी जगह पे ही। जुआ आमिष मदिरा दारी, आखे टक चोरी पर नारी, एही सातो व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। अशुभ में हार शुभ में जीत, यही द्युत कर्म, देह की मगनताई यही मास भकीबो। मोह की गहल सो अजान, यह सुरापान, कुमति की रीति गणिका को रस चखीबो। निर्देह प्राण घात करबो यही शिकार, पर नारी संग पर बुद्धि को परखीबो। प्यार सो पराई सौंज, गहीबे की चाह चोरी, एही सातो व्यसन वे डारी भ्रम लखीबो।
एही सातो व्यसन वे डारी ब्रह्म लखी बो। एक एक पंक्ति में यहाँ पे भाव व्यसनों का स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है कि जुआ खेलना क्या है, भाव से जुआ खेलना क्या है, भाव से मदिरा पान करना क्या है, ऐसे ही भाव से चोरी करना क्या है। हमारी चर्चा चल रही है चोरी पे कि चोरी होती क्या है। हमने देखा बाहर की वस्तुओं को चुरा लेना, ये तो चोरी है ही, कि किसी के कोई वस्तु जो जिसका मालिक हो उसकी आज्ञा के बिना उठा लेना, वो सब चोरी है। ये सब हम सब जानते हैं कि ये चोरी क्या है। अगर इसी टाइम में और थोड़ी द्रव्य चोरी की बात करें तो आज के टाइम में सबसे बड़ी चोरी इस इन 21 दिनों में जो हम सब चोरी कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी सबको कह रहे हैं कि आपके पास जितना अनाज है आप उतना ही स्टोर कीजिए। मतलब कि दुकानें बंद नहीं होंगी, आपको आपकी जरूरत का सामान मिलता रहेगा, आपको फल सब्जियां मिलती रहेंगी या आपको अनाज मिलता रहेगा। लेकिन लोगों को क्या है, लोग इकट्ठा करने लगे हैं, जमा, जिसको कहते हैं जमाखोरी। अपने घर में जितने लोग हैं उससे 10 गुना लोग इकट्ठे करने लग गए हैं। ये क्या है, जमाखोरी। अब ये जो लोग जमा कर रहे हैं इससे क्या होगा, जो लोग जरूरतमंद हैं उनको वो चीज नहीं मिल पाती है। अब उनको नहीं मिल पाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था खराब होगी, सारी जो हमारी सरकार हम सबके लिए व्यवस्था कर रही है वो बिगड़ती है। मतलब कि एक व्यक्ति गलती करता है, एक व्यक्ति चोरी करता है तो सारी नीचे की साइकिल खराब हो जाती है। हम अपने एक छोटे से लालच के लिए कि कभी हम भूखे ना रह जाएं, हमारे घर वाले भूखे ना रह जाएं, इसके कारण बाकी नीचे के कितने ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, या खाना मिल रहा है तो अजीब मिल रहा है, खाना पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। एक इसके कारण कि हम इकट्ठा करते हैं जिसको हम कहते हैं जमाखोरी। हमें कितनी रोटी की भूख है और हम उस कितनी इकट्ठी कर रहे हैं। लोग एक एक हफ्ते की सब्जी ले आते हैं, न्यूज में सब आता है। 4 बजे मंडी खुल जाती है तो 4 बजे पहुंच जाते हैं और 5 साढ़े 5 बजे तक वहीं पे रहते हैं। एक हफ्ते की सब्जी ले आएंगे और वो खराब 3 4 दिनों में हो जाती है। अब जो व्यक्ति उस सब्जी का हकदार था वो अब भूखा रह जाता है क्योंकि उसको वो सब्जी नहीं मिल पा रही। सब्जी का उत्पादन तो उतना ही है, लेकिन एक ही व्यक्ति ज्यादा ले लेगा तो बाकी क्या करेंगे। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। इतना तो हमें अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए कि जितने हम लोग हैं हम उतना ही ले। एक और चीज है, अगर हमें 2 रोटी की भूख है और हम अपनी थाली में 4 रोटी रख लें और बाद में खाई ना जाए, फिर बाद में वो कहाँ जाती है, वो जाती है नाली में। ये क्या है, ये भी चोरी है। आपको 2 की भूख थी, आप 2 रखिए। जो दूसरा व्यक्ति था जिसको कुछ नहीं मिला, आप उसको 2 रोटी देते तो उसका पेट भर जाता। लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों को समझते नहीं है और चोरी करने लग जाते हैं। आज के देश में भ्रष्टाचार जो बहुत फैल रहा है, ये सब भी चोरी है। गवर्नमेंट हम सबके लिए बहुत स्कीम निकालती है, गरीबों के लिए बहुत स्कीम निकालती है, लेकिन हम उन स्कीम्स को समझते नहीं है। और क्या है, सारे ऊपर जो अधिकारी लोग हैं सारे लोग अपना भला देखते हैं, मतलब कि अपनी जेब भरनी चाहिए, नीचे वालों की भरे या ना भरे। अब गवर्नमेंट ने स्कीम्स इतनी सारी निकाली गरीबों के लिए कि उनको सब कुछ मिले, लेकिन ऊपर के लोग कुछ ना कुछ पैसे खा जाते हैं। सोचिए 20 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कुछ किसी काम के लिए दी गरीबों के लिए, तो ऊपर से 5 करोड़ तो गायब ही हो गए। जो काम 20 करोड़ में होना था, अब वही काम उनको 15 करोड़ में करना पड़ेगा। ये क्या है, चोरी है। मतलब कि गरीबों को एक तरीके से लात मार दी गई, गरीबों के पेट पे लात मार दी गई। जो उनको चाहिए था वो उनको मिल नहीं पाता, एक एक चोरी के कारण। हम और समझें, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं आज की डेट में, जैसे किंगफिशर का मालिक विजय माल्या या नीरव मोदी, जितने भी ये सब लोग हैं, इन ये लोग सब देश से घपला करके भाग गए। ये क्या है, ये भी एक चोरी है। कह रहे हैं ना कि जैसे कि अमीर अमीर होते ही जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। देश की स्थिति तो बढ़ रही है, हम डेवलपिंग कंट्री तो खिला रहे हैं, लेकिन कैसा डेवलपिंग कंट्री है कि जो गरीब है उनका स्टेटस गरीब ही है और जो अमीर हैं वो दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि अमीर इतना दान करते हैं तब भी गरीबों तक नहीं पहुंचता। क्या है इसके पीछे का कारण, मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ है जिसके कारण वो चीज नहीं पहुंचती है। वो है हमारा भ्रष्टाचार। जो ये हम उदाहरण देखते ही हैं इन सब बड़े बड़े लोगों के। बड़े बड़े लोगों की बात छोड़ें, अब हम भी छोटी छोटी चोरी कर सकते हैं। लोग बिजली की चोरी करते हैं,
बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, आप लोगों को पता ना लगे, क्योंकि हमने तो बस हमारा काम क्या था, हमने पैसे दे दिए। लेकिन वो लोग जो दूसरे खंबे होते हैं उससे बिजली ले लेते हैं, ये सब भी चोरी है। और इसका किसी ना किसी रूप में पाप तो हमको भी लग ही रहा होता है, उसको भी हमें पहचानना चाहिए कि मतलब कि बहुत बड़ी बात है ये द्रव्य चोरी की भी। कब कैसे वो चोरी हो जाती है हमें पता नहीं लगता, हमको लगता है हम सारे काम सही कर रहे हैं, हम सबसे सही हैं, लेकिन वो चोरी है, क्योंकि उसके मालिक के बिना आज्ञा के हमने वो वस्तु ली है। और जो भी हम वस्तु लेंगे वो सब चोरी में आएगी। हमें कोई गिरी हुई चीज मिल गई, हमने मंदिर में डाल दिया, वो भी चोरी है। क्यों? क्योंकि हमें उसके उसके मालिक के बारे में नहीं पता। और जब तक हमें उसके मालिक के बारे में नहीं पता तो उसकी आज्ञा लेने की तो बहुत दूर की बात है। ये सब चोरी है। ये बात तो हुई द्रव्य चोरी की। बड़ी बात तो भाव चोरी की है कि भाव चोरी क्या है। बनारसी दास जी ने छंद लिखा भाव चोरी के लिए कि भाव चोरी क्या है। तो जो उन्होंने पंक्ति लिखी, उन्होंने लिखा, प्यार सो पराई सोज गही बे की चाह चोरी। गही बे माने वस्तुएं, वस्तुओं की चाह करना भी चोरी है। मतलब कि पराई वस्तुओं की चाह करना चोरी है। अभी हमने चोरी की नहीं है, कोई वस्तु हमने ली नहीं है, लेकिन उस पराई वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी चोरी है। मतलब कि ना हमने किसी की वस्तु उठाई, बस मन में विचारा कि काश वो मुझे वस्तु मिल जाए, तो आपको चोरी का पाप लग गया। आप चोरी नाम के व्यसन में डूब चुके हो। आप कल्पना करके देखिए, चोर चोरी क्यों करता है, उसके पीछे का कारण क्या है। चोर चोरी तो अपने हित के लिए ही करता है, वे तो अपने घर वालों का पेट भरने के लिए ही चोरी करता है। क्योंकि उसको पता है कि वो घर पे जाएगा, वो पूछे, उसके बच्चे पूछेंगे आज क्या लाए हो, और वो कुछ नहीं कह पाएगा, मैं कुछ नहीं ले पाया, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो कहता है कि बच्चों की मांगे पूरी करने के लिए वो चोरी करता है, छोटी छोटी चोरियां करता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि उस पर वस्तु जो अपनी वस्तु नहीं है उसकी इच्छा करना वो भी चोरी है। हम हमारे पास जितना है हम उसमें सीमित रहें, उसमें खुश रहें। मैं आपको कहूं, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप मरने से पहले पहले वो 3 करोड़ रुपए कर जाएं, तो आपका क्या लाभ हो जाएगा? क्या आप वो 1 करोड़ रुपए लेके जा पाएंगे, या और वो जो आपने 2 करोड़ रुपए चोरी से कमाए हैं वो लेके जा पाएंगे? नहीं लेके जा पाएंगे। लेकिन क्या है, हमारी कलेक्ट करने की जो हमारी इच्छा है, मतलब कि जोड़ने की इच्छा है, वो बहुत बेकार है। हम इतना जोड़ना चाहते हैं, इतना जोड़ना, भोग तो सकते ही नहीं है। वर्तमान भव में भोगने की इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भोगने की इच्छा बहुत है। और जब भोगने की इच्छा होती है तो जोड़ने की इच्छा होती है। निरंतर भावना ये चलती रहती है कि हम अपना बिजनेस कैसा बड़े करें, हम ये चीज कैसे बड़ी करें। अगर मैं हमें कहें, अगर ये चोरी नाम का व्यसन हमें कम करना है, तो आप छोटी सी कल्पना करके देखिए, अगर आप गाली देना बंद कर देंगे तो आपके 1 करोड़ रुपए बच सकते हैं। गाली देने गाली देने बंद करने से 1 करोड़ रुपए कैसे बचेंगे? देखिए, आप गाली देना बंद करेंगे तो आपकी लड़ाई नहीं होगी, आपकी लड़ाई नहीं होगी तो कोई केस नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा तो मुकदमा नहीं होगा, अब मुकदमा नहीं होगा तो आपको ये वकीलों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आसपास में टेंशन नहीं होगी, जो फिजूल का खर्चा होता है वो नहीं होगा। मतलब कि एक छोटी सी चीज को कम करके, एक गाली देने को बंद करने से हम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो हमें चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, वे अपना तंबाकू खाना बंद कर दें, वो 1 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। क्योंकि जिंदगी भर में वे इतने पैसे उसमें खर्च कर देते हैं। अब सोचिए, वो कोई कहे कि तंबाकू खाने वाला व्यक्ति या कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कहे कि हम सिगरेट ही तो पीते, कितने की आती है, दिन का 10-15 रुपए का खर्चा ही तो आता है। लेकिन वो सोचिए वो कब से पी रहा है, और वो लत दिन पे दिन बढ़ती जाती है, उसकी तलब बढ़ती जाती है दिन पे दिन। ये नहीं कि एक है तो एक ही रहे, वो 1 से 2 हो जाती है, 2 से 3 हो जाती है, 3 से 4 हो जाती है। फिर इस अब इसकी भी कैटेगरी आती है, उसके भी रेट बढ़ते जाते हैं। क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाली पीनी है आज, उससे बढ़िया वाली क्वालिटी पीनी है। ये क्या है? ये एक व्यसन है। अब सोचिए, आप एक सिगरेट पी रहे हैं, उसका खर्चा चल रहा है, उससे आपकी सेहत बिगड़ेगी। अब सेहत बिगड़ेगी तो आप हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में इलाज कराओगे,
आप कैंसर के शिकार हो सकते हो। अब कैंसर में कितना पैसा खर्च होगा उसको सही कराने में। मतलब एक तरीके से जो एक जो बनिया बुद्धि होगा, मतलब कि अपना पूरा विचार करेगा अपने भविष्य के बारे में। अभी हम अपनी एक लिस्ट लेके बैठे कि हमारी फिजूल खर्ची कहाँ पे होती है। जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं हम उनको रोक लें तो हम करोड़पति बन सकते हैं, हम लाखपति बन सकते हैं, लेकिन लखपति बन सकते हैं इन सब छोटी छोटी चीजों से। अब बस इन छोटी छोटी चीजों को कम कर देंगे तो हम चोरी के पाप से बच पाएंगे, हमें चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो जो छोटा चोर है जो अपने घर वालों का पेट भरने के लिए चोरी कर रहा है, उसका कोई ना कोई ऐसा व्यसन होगा जिसके कारण वो इन सब कामों में लीन है, इन सब में लीन है। वो छोटा व्यक्ति तंबाकू खाना बंद कर दे, जो 20-30 रुपए बचते हैं दिन के, अब करके पूरा अगर हिसाब जाए तो 31 दिन महीने में है तो कितने पैसे उसके बच जाएंगे। तो सोचो उसकी इनकम बढ़ गई। अब उसकी इनकम बढ़ गई तो उसको अपने घर वालों की जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करने में दिक्कत नहीं जाएगी, उसको चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम ऐसे काम करें, विचारना तो ये चाहिए कि हम ऐसे काम करें हम हमें चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। सबसे पहली बात तो हम अपनी इच्छाएं इतनी सीमित करें कि हमें इच्छा नहीं होगी। तो हमें अगर हमारी इच्छा को ही हम खत्म कर देंगे, इच्छा का ही अभाव कर देंगे, तो हमारी उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा भी खत्म हो जाएगी। और जब प्राप्त करने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी तो बस ऑटोमेटिकली आपके पैसे बच गए। पैसे बचाने की हमें कुछ विशेष बहुत बड़ा कोई थ्योरी हो ऐसा नहीं है, अपने हाथ में है। और वो किसी प्रकार का भी व्यसन हो सकता है, चाय पीने का व्यसन भी हो सकता है। हम चाय पीने में भी हम चोरी का पाप से बच सकते हैं, हम अन्याय अनीति से बच सकते हैं। ये अन्याय अनीति भी चोरी है। मतलब चोरी पर की इच्छा करना, यहाँ पे कह रहे हैं प्यार सो पराई सौज, गही बे की चाह चोरी। गही बे की चाह मतलब वस्तुओं की चाह करना ही चोरी है। मतलब कि जैन धर्म तो जड़ तक जा रहा है, जड़ तक। बहिरंग चोरी तो आपको चीजों से हटाएगी कि हमें बाहर की किसी की वस्तु नहीं उठानी चाहिए, लेकिन जैन धर्म अंदर तक गया, जड़ तक गया। जैन धर्म कह रहा है अगर जड़ को ही ठीक कर दिया जाए तो बाकी का जो वृक्ष उगेगा वो भी बिल्कुल अच्छा ही उगेगा, खूब फल देगा, अगर हमने जड़ ठीक कर दी तो। जड़ क्या है? अगर आपकी पर वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी तो आप चोरी से बच पाओगे। हमारे खाने की क्षमता बहुत कम है, हम एक दो रसगुल्ले में हमारा पेट भर जाता है, लेकिन इच्छा कितनी है? बहुत की खाने की इच्छा है। ये क्या है? ये भी चोरी है, क्योंकि आप समझिए जो पर वस्तु है, अब पर वस्तु क्या है? अपने को छोड़ के बाकी सब चीजें पर वस्तुएं हैं। चाहे वो आपके परिवार बढ़ाने की इच्छा हो आपकी, आपको वो भी पर वस्तु है, और पर वस्तु की इच्छा करना वो चोरी है। मतलब यहाँ पे चोरी की परिभाषा आपके बाल बोझ वाली नहीं है कि किसी की वस्तु उठा लेना। कल का विषय आपने सुना हो तो बहुत लोगों को लग रहा हो कि चोरी में तो चोरी आ ही नहीं रही, उदाहरण ही अजीब से हैं। पर वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो पर वस्तुओं को प्राप्त करने की, भैया ये प्यार सो पराई सोच गही बे की चाह चोरी की बात चल रही है। इच्छा मात्र करना, पर वस्तु की इच्छा। हमारे पास एक फोन है, हम दो फोन की इच्छा करें, इच्छा की है। देखिए हमारी इच्छा करने से कुछ काम तो होता नहीं है, लेकिन हम मन ही मन इच्छा करते रहते हैं, दिन में इतनी इच्छा करते हैं, इतनी इच्छाएं करते हैं। आत्मानुशासन में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें कहा कि इस जीव की आशा रूपी गड्ढा, मतलब इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है। हमारी इच्छाएं इतनी हैं कि हम इच्छाएं करते रहेंगे लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। आत्मानुशासन में कहा इस जीव के आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें 3 लोक की सामग्री पूरा भर दें, उसके बाद भी एक जीव की इच्छा समाप्त नहीं होती। एक जीव की इतनी इच्छा है, एक जीव की वस्तुओं को प्राप्त करने की। अब वो आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा होगा। गांधी जी ने बहुत बढ़िया कहा कि इस पूरी दुनिया में इतने संसाधन तो मौजूद हैं कि सभी व्यक्तियों की जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरी कर सके, लेकिन इतने संसाधन नहीं है कि लोगों की इच्छाओं को पूरी कर सके। ये मतलब एक बाहर का दार्शनिक ये हमें सिखा के जा रहा है, मतलब कि जैन दर्शन को छोड़ के एक दार्शनिक हमको सिखा रहा है
अन्य मत का दार्शनिक हमें सिखा रहा है कि इच्छाएं मत करो, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति होने नहीं वाली है। ये इच्छा का स्केल कैसे बढ़ता चला जाता है? आपको पता है, जो चीज की प्राप्ति हमें हो जाती है ना, हमने हमने सोचा कि हमें चार मंजिल वाला मकान चाहिए। हमने बहुत प्राप्ति की, हमने बहुत कोशिश की उसकी प्राप्ति करने के लिए, और हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या होगा? हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। ये इच्छा नाम की ऐसी वस्तु है, जैसे ही चार में आओगे आपको चार की महिमा नहीं आएगी, फिर आपको उस 8 मंजिले मकान की महिमा आएगी। चलो ठीक है, 8 मंजिले मकान में आ गए, अब तो संतुष्ट हो। वो 8 मंजिले मकान में आते ही किसकी इच्छा होगी? अब वो 12 मंजिल वाले मकान में कैसे रहते हैं, एक बार इसकी भी इच्छा करके देख लेते हैं। मतलब कि इच्छाएं बढ़ाओ। बहुत लोग कहेंगे कि सोचो, अगर आप जितना सोचोगे आपकी इतनी उतनी इच्छाएं पूरी होंगी। एक बार ड्रीम्स देख के तो देखो, सपने देखो। आप तो बस सपने देखने के काम करो, हमारे साथ काम करो, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। मतलब कि इच्छाएं बढ़ा रहे हैं ये हमारी। संसार है भैया, संसार तो इच्छाएं बढ़ाने का काम ही करेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पाप में ही लगाएगा। वो कहेगा तुम इच्छा बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ये क्या है? प्यार सो पराई सोज गहीबे की चाह चोरी। ये चोरी है। हम जितने सीमित, सच्ची में जैनियों का जीवन इतना सीमित है, उनको किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। जितना उनके पास अभी है उतना पर्याप्त है। मतलब जैनियों के लिए तो कहा जाता है कि उनके पास इतनी संपत्ति है कि वो 50 साल भी काम ना करें तो भी वो आराम से जी लेंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास ऐसे कोई खर्चे नहीं है, उनके कोई ऐसे व्यसन नहीं है, वो किसी ऐसे काम में लीन नहीं है कि उनको इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े। उनका सात्विक खान पान है। अब सात्विक खान पान है तो पैसे खर्च नहीं होंगे, और पैसे खर्च नहीं होंगे तो अपने पास पर्याप्त होंगे पैसे, तो हमें चोरी करने के भाव नहीं आएंगे। इसलिए क्या है कि जैनी का जीवन ही ऐसा है कि उसको चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक कहानी याद कीजिए अंजन चोर की, आप लोगों ने सुना होगा। वो अंजन चोर अब भगवान बन गए, वो भगवान बन गए, लेकिन अभी भी उनको नाम किससे जाना जाता है? अंजन चोर से। अब वो एक चोरी, उन्होंने एक चोरी की और उनको चोर के नाम से वो चोर के नाम से जानने लग गए। सब उनको चोर के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही उन्होंने वो अब अपनी गलती का एहसास किया, उन्होंने मंत्र पढ़ा, उनकी सिद्धि हो गई, अब वो खत्म बस। मतलब कि जैन धर्म की शरण में आते, जैन आचरण करते ही हम सभी पापों से बच जाते हैं। एक अंजन चोर जो सभी व्यसनों में लीन था, उसने सारे व्यसन तुरंत छोड़े, और उसके सारे व्यसन, वो सारे व्यसनों से बच गया जिसमें वो लीन था, और उसकी जिंदगी सार्थक हो गई, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, वो मोक्ष मार्गी जीव हो गया। मतलब हम कैसे चीजों से बच सकते हैं, बहुत सोचने वाली बात है। हम अगले व्यसन पे जल्दी से चलेंगे। आप ये सोचिए, कह रहे प्यार सो पराई सोच गही बे की चाह चोरी। गई बे की चाह, चाह करनी है बस। आप चाह करो, आपके पास पाप बंध के आएगा। आपको पता है, जो ये पैसा है, पैसा आता तो पाप से है, पैसा आता तो पुण्य से है, लेकिन जाता कहाँ है? पाप से, पाप में जाता है। मतलब कि खर्च हम पाप कार्यों में ही करते हैं। ऐसे अधिकतर देखा गया है कि हमारा पुण्य था तो हमें इतना पैसा मिल गया, लेकिन खर्च कहाँ कर रहे हो? खर्च हम कर रहे हैं उसको पाप कार्यों में। आप अब एक और पंक्ति संभाल के रखिए, फिर इस जो मैंने अभी वाक्य बोला उसको कंसल्ट करना, कि अगर जो पाप से आया हुआ पैसा पाप में ही जाता है। क्या कहा? पाप से आया हुआ पैसा पाप कार्यों में ही जाता है। अब वो पहली वाली पंक्ति को देखिए, जो मैंने कहा कि जो पैसा पुण्य से आया है और जो पाप कार्यों में जा रहा है, तो समझिए जो पैसा हमें लग रहा है कि वो पुण्य से आया है, वास्तव में वो कोई ना कोई पाप था जो हमने किया, वो पाप का पैसा है। अब वो जो पाप का पैसा है, जो हमें लग रहा है कि पुण्य से आया है, हमारा पुण्य का उदय था कि हमें पैसा मिल गया, और जा पाप में रहा है, तो समझिए मतलब आपने कोई भूत में कोई ऐसे कार्य किए होंगे, वो पाप की कमाई है। वो पाप की कमाई पाप में ही जाने वाली है, आप कितना ही रोक लीजिए उसको। मतलब कि हम जैसा अभी बोएंगे वैसा हम बाद में खाएंगे, इतना तो हम सब जानते हैं। हम अभी चोरी करने के भाव करेंगे तो हो सकता है अभी फल मिल जाए और बाद में भी फल मिले।
और बाद में फल कैसा मिलेगा ये समझ के रखिए, बुरा ही मिलेगा। क्यों? पर द्रव्य की चाह ही चोरी है, पर वस्तुओं की प्राप्ति करना ही चोरी है। जैसे ही हमने इसका भाव किया तो समझिए आपके अभी अभी तो वर्तमान में हम दुखी हो ना हो, अंतरंग कष्ट तो जरूर होता है। चोरी करके सब चोर को ये तो लगता है कि भैया गलत काम तो मैंने किया ही है। अंतरंग की भावना कहती है गलत काम है। एक बार तो वो पुकारती है कि जो आपने काम किया वो गलत किया। वो बात अलग है, हम उस छोटी सी भावना को भूल जाते हैं, हमें वो बड़े बड़े काम सिद्ध करने होते हैं उन पैसों से। लेकिन समझिए कि कह रहे हैं प्यार सो पराई सोच गही बे की चाह चोरी, चोरी है वो बस। बहुत कहा, अब बहुत ज्यादा ही समझना, जितना कहा उससे बहुत ज्यादा समझना कि वस्तुओं की प्राप्ति करना चोरी कैसे है, वस्तुओं की प्राप्ति करने की इच्छा करना चोरी कैसे है। विचारिए इसके बारे में। चलिए चलते हैं हम अपने अगले व्यसन, जो हमारी सातवीं बुरी आदत है। बुरी आदतें बहुत हो सकती हैं, यहाँ पे 7 गिनवाई जा रही हैं। सातवीं बुरी आदत जो बहुत बड़ी है, जो बहुत विशाल है, जिसका नाम है पर स्त्री सेवन। क्या नाम है उसका? पर स्त्री सेवन। हमें यहाँ पे द्रव्य रूप से बात इतनी नहीं विशेष करनी, लेकिन भावो रूप से जो पर स्त्री सेवन है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक तरीके से हमें ऐसे पापों में उलझा सकता है। मतलब आप ये विचारिए, एक पर स्त्री सेवन के कारण बाकी के सारे व्यसन में हम लीन हो सकते हैं। एक पर स्त्री सेवन की वजह से हम चोरी भी कर सकते हैं। एक पर स्त्री सेवन की इच्छा के कारण हम शिकार कर सकते हैं। एक पर स्त्री सेवन की इच्छा के कारण हम जुआ खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, मदिरा पान कर सकते हैं। मतलब कि एक व्यसन में हम, एक व्यसन के लिए हम सातों व्यसन में लीन हो सकते हैं, एक पर स्त्री सेवन के लिए। पर स्त्री सेवन क्या है, मैं इसकी परिभाषा पढ़ता हूं कि पर स्त्री सेवन है क्या। अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमना, ये द्रव्य पर स्त्री रमण है। एक बार हम वेश्यागमन और पर स्त्री रमण में, दोनों में अंतर क्या है जान लेते हैं, तो आपको ये द्रव्य पर स्त्री रमण भी समझ में आ जाएगा। पर स्त्री रमण में जो, पर स्त्री रमण में जो स्त्री है वो ब्याही हुई है, वो किसी की पत्नी है। और वेश्यागमन में वेश्या की कोई पति नहीं होता, वेश्या बिना पति के होता है, वेश्या बिना पति के होती है। वेश्या पैसों के लिए काम करती है, उसके लिए हर चीज पैसा है वेश्या के लिए। लेकिन पर स्त्री के लिए हर चीज पैसा नहीं है, क्योंकि पर स्त्री जो है वो किसी की पत्नी है। ये दोनों में अंतर है। मतलब एक जिसका किसी से कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन बस पैसों से है, और पर स्त्री का एक कनेक्शन है, किसी के पति से उसका कनेक्शन है, मतलब कि वो किसी की पत्नी है। पर स्त्री रमण, आप सोचिए एक पर स्त्री रमण की भावना से रावण के साथ क्या हुआ। पूरी रामायण इसके लिए लिखी चली, पूरी रामायण इसके लिए लिखी गई, एक पर स्त्री रमण के लिए। एक रावण का एक खोटा भाव, और सोचिए वो पूरा युद्ध एक पर स्त्री सेवन के कारण हुआ। जर जोरू गुलाम, एक जोरू माने क्या होता है? जर जोरू जमीन, जो जोरू है वो है स्त्री। अब एक स्त्री के पीछे पूरी लड़ाई हो गई, एक रावण उसको हर के ले गया, और इसके कारण राम ने पूरा युद्ध किया, उसको उनको लेके आए। सब पूरी कथा हम जानते हैं। मतलब कि एक के वजह से, आपको पता है इतिहास में 700 पेज से ज्यादा लिखेगा या एक इस चीज पे, पर स्त्री रमण पे, पर स्त्री रमण के भाव पे रामायण लिखी गई। अब वो सोचिए एक पर स्त्री रमण के भाव से वो, वैसे तो रावण बहुत ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन एक पर स्त्री रमण के भाव से वो नरक चला गया। अगर हमें पर स्त्री रमण के भाव आते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी गति भी दूर नहीं है, हमारी भी नरक गति पास ही है। एक पर स्त्री रमण, हमें द्रव्य रूप से पर स्त्री रमण की चर्चा कम करनी है। हम आते हैं भाव से पर स्त्री रमण क्या है, भावों से पर स्त्री रमण कैसे हो जाता है। भावों से पर स्त्री रमण के बारे में क्या कह रहे हैं, पढ़िए सुनिए। भाव पर स्त्री रमण क्या है? तत्व को समझने का यत्न ना करके, तत्व को समझने का यत्न ना करके दूसरों की बुद्धि की परख
में ही अपना ज्ञान का सदुपयोग करना वो भाव पर स्त्री रमण है। मतलब तत्व को समझने की बुद्धि ना होना, पहला पॉइंट। तत्व को समझने की बुद्धि ना होना, पहला पॉइंट। उसके बाद तत्व को समझने की बुद्धि ना हो के दूसरे की बुद्धि को परखने का भाव होना, सेकंड पॉइंट। दूसरे की बुद्धि को परखने का भाव होना। और कैसे, तीसरा पॉइंट, अपने ज्ञान का उधर उपयोग देना। और शब्द डाला ज्ञान का सदुपयोग इन कामों में करना कि दूसरे की बुद्धि हम परखें। दूसरा कितना इंटेलिजेंट है, दूसरे में कितना ज्ञान है। क्या है कि हम किसी को अपने से कम नहीं समझते। कोई मेरे से, मतलब कोई मेरे से ज्यादा नहीं है, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, मेरे में सबसे ज्यादा ज्ञान है, मेरे से ज्यादा ज्ञानवान तो कोई है ही नहीं। मेरे में जितनी चतुराई है, हम सब अपने को बीरबल मानते हैं कि मेरे से ज्यादा दिमागदार तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं हूं तो यहाँ पे दुनिया में दिमागदार लोग बचे हैं, मैं चला जाऊं तो दिमागदार लोग चले जाएंगे। और इसके कारण अपने को इसका घमंड करता है कि मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान है। आपको पता है ज्ञान मत किसको होता है? ज्ञान मत किसको होता है? ज्ञान मत क्या ज्ञानियों को होता है? ज्ञान मद उन अज्ञानियों को होता है जिनके पास ज्ञान होता नहीं है, लेकिन ज्ञान का घमंड होता है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। और सोचिए वो ज्ञान मद हमको है, हमें इतना ज्ञान है, हमसे ज्यादा किसी के पास ज्ञान नहीं है। अब इसके कारण क्या होता है, सामने वाले की हम बुद्धि हर समय परखना चाहते हैं। मेरे पास इतना दिमाग है, देखते सामने वाले के पास है या नहीं है। दूसरे की बुद्धि परखना चाहते हैं, हमें उसका उत्तर पता हो। हमारे पास कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, हमें उसका उत्तर पहले से पता हो, लेकिन सामने वाले की बुद्धि देख रहे हैं। और जब वो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा तो उसकी हंसी उड़ाएंगे। ये क्या है? दूसरे की बुद्धि परखना। हम अपनी बुद्धि तक ही संतुष्ट रहें, जितनी बुद्धि है दूसरे की बुद्धि परखने का प्रयास ना करें। दूसरे की बुद्धि परखने में बहुत प्लानिंग होती है, बहुत प्लॉटिंग होती है कि दूसरे की बुद्धि हम कैसे परखें। एक बुद्धि परखने में आपके 1-2 घंटे जा सकते हैं आपके। जिस 1-2 घंटे में आप स्वाध्याय कर सकते थे, उस आप 1-2 घंटे में ये विचार रहे हैं कि हम दूसरे को कैसे परखें, दूसरे की परीक्षा कैसे लें, दूसरे परीक्षा की कसौटियों पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। नगर में कोई विद्वान आए तो हम उसकी बुद्धि परखना चाहते हैं। हमें उसके, क्या होता है, कुछ लोगों के पास वही क्वेश्चन होते हैं, कुछ वो लिमिटेड क्वेश्चन बना लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन। कोई भी नगर में विद्वान आए, वो 4-5 क्वेश्चन उनको पेश कर देता है, आप इसका उत्तर दो। और क्या समझते हैं, अगर इस विद्वान ने इन 4-5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो ये बड़ा, नहीं तो छोटा। पहले क्या हुआ करता था, पहले के टाइम में जो लोग कणना नियोग को जानते थे उनको बड़ा पंडित माना जाता था। मतलब कि जो कणना नियोग, जो गणित आदि को जानेगा वो बड़ा पंडित, और जो नहीं जाने वो छोटा पंडित। अब लोग कणना नियोग के प्रश्न पूछा करते थे, और ना बने तो समझते थे हम ही सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, हमें ज्ञान क्या देंगे ये क्या है, हर समय दूसरे की बुद्धि हम परखने में रहते हैं। अब ये सोचिए, जो व्यक्ति मंदिर जी में प्रवचन चल रहा है और कोई व्यक्ति अपना प्रश्न लेके बैठा है, वही प्रश्न, वही घिसा पिटा प्रश्न जो वो सब विद्वानों से पूछता है और उसको उसका उत्तर पता है। अब वो मन में प्रश्न लेके बैठा है। अब 1 घंटे का प्रवचन है तो वो हर समय ये सोच रहा है कि वो प्रवचन कब खत्म हो और मैं उससे वो प्रश्न पूछूं। वो उनका प्रवचन कब खत्म हो और मैं उनसे वो प्रश्न पूछूं। अब वो उस 1 घंटे में जो तत्व की बात बता रहे हैं उसको सुनने में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उस समय उसका विचार ही नहीं है। वो ये विचार रहा है कि इसका उत्तर उनको आता है नहीं होगा, जैसे ही खत्म करें, जैसे ही खत्म करें मैं अपने प्रश्न पूछूं, कोई और ना पूछ ले। अब वो सोचिए, उसने, उस व्यक्ति ने अपना 1 घंटा पूरा खराब कर दिया। जहां पे वो मंदिर में बैठ के पुण्य कमा सकता था। पुण्य कैसे कमाता, तत्व की बात समझता, स्वाध्याय करता तो पुण्य कमाता। लेकिन उसने मंदिर में बैठ के परस्त्री रमण किया। कौन सा परस्त्री रमण किया? भावों में परस्त्री रमण किया कि मैं दूसरे की बुद्धि परखूं। हम एक दूसरे की बुद्धि परखते हैं। एक दूसरे से एक चीज का हमें अर्थ पता होगा, हम उनसे पूछेंगे आप इसका अर्थ बता सकते हो क्या? तो फिर कहेंगे भैया हम तो वैसे पूछ रहे थे, आपका ज्ञान देख रहे थे, आपको कितना आता है, ज्यादा विद्वान बनते हो आप, ज्यादा बुद्धिमान बनते हो।
ये है हमारा पर स्त्री रमण। और कहा कि ये भाव पर स्त्री रमण कौन करता है, तो पहला लक्षण ही बताया, तत्व को समझने का यत्न ना करके। जो व्यक्ति तत्व को समझना नहीं चाहता, तत्व को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहता, वो ही भाव पर स्त्री रमण करता है। तत्व को समझना नहीं चाहता माने क्या? जो जीव और पुद्गल को जानना नहीं चाहता, जो जीव और पुद्गल, जो जीव और अजीव में भेद विज्ञान करना नहीं चाहता, जो 7 तत्वों को जानना नहीं चाहता, जो अरहंत परमेष्ठी को जानना नहीं चाहता, जो देव शास्त्र गुरु की शरण में जानना नहीं चाहता, घटा लीजिए पूरे धर्म पे, जो इन सब से दूर भागता है, धर्म के नाम से दूर भागता है। जैसे अगर चर्चा चल रही है धर्म की, तो हर समय कहें आप तो हर समय धर्म की चर्चा ही करते रहते हो, आपको आता ही क्या है, इसका मतलब है तत्व से दूर भागता है। और जो व्यक्ति तत्व से दूर भागता है, वो ही भाव पर स्त्री रमण करता है। क्यों? क्योंकि उसके भी ऐसे खोटे विचार आएंगे कि हर समय विचारे, हर समय दूसरे की परीक्षा करे। आप सोचिए, अगर आप तत्वों का विचार करेंगे, तो आपकी बुद्धि उन तत्वों का विचार करने में जाएगी, आप उनका निरीक्षण करेंगे, आप उनकी परीक्षा करेंगे, आप उसकी खोज करेंगे, आप और ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपका समय इन कार्यों में नहीं जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति तत्व को समझने का प्रयास ही नहीं करता, मतलब अभी तो उसकी गाड़ी प्रारंभ नहीं हुई है, जिसको कह रहे हैं हम एक तरीके से, उसके तत्व विचार करने की प्रक्रिया चालू नहीं हुई। और जिसकी तत्व विचार करने की प्रक्रिया चालू नहीं होगी, वो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का क्या, मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, जो तत्व को समझने का यत्न नहीं करता। आप लोग कह रहे होंगे हम तो तत्वों को समझने का यत्न करते हैं, ये तत्व को समझने का यत्न नहीं है। आप अकेले में बैठे हैं, आप शांति से इस कक्षा के अलावा भी तत्वों को समझने का यत्न करें, ग्रंथ पढ़ें, स्वाध्याय करें। आजकल यूट्यूब पे इतने प्रवचन उपलब्ध हैं, शास्त्र सारे पीडीएफ के रूप में आ गए हैं, उसको पढ़ने में अपने समय लगाएं। हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इन 21 दिनों में सबके पास भरपूर समय है, कुछ करने को नहीं है, उसके बाद भी व्यक्ति कहता है मेरे पास, मैं तो बहुत बिजी हूँ। पहले ये काम होता है, पहले कैरम खेलना होता है, फिर लूडो खेलनी होती है, फिर नाश्ता करना होता है, इतने सारे कामों में हम पूरे दिन में व्यस्त हैं। इसको वो काम बताता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं तत्वों को समझने का यत्न करो। अगर तत्वों को समझने का हम यत्न नहीं करेंगे, तो हमारी बुद्धि दूसरे को परखने में जाएगी। और क्या कह रहे हैं, अपने ज्ञान का सदुपयोग कहाँ करता है, दूसरे की बुद्धि को। ज्ञान तो अपने पास है, सबके पास सब ज्ञान, सब ज्ञानी है, सबके पास ज्ञान गुण है, लेकिन ये उस ज्ञान का प्रयोग कहाँ कर रहा है, उस ज्ञान का सदुपयोग। जहां इस व्यक्ति को अपने ज्ञान का सदुपयोग तत्व को समझने में करना था, वही उसी ज्ञान को समझने का सदुपयोग कहाँ कर रहा है, दूसरे की बुद्धि को परखने में। विचारिए, अभी अभी तो हमारी बुद्धि चल रही है, अभी हमारे में समझने सुनने की शक्ति है, अभी हम पढ़ पाते हैं खुद ही। लेकिन जब विचारिए, जब समझने की शक्ति कम हो जाएगी, सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, उस समय तत्वों का विचार ही बचेगा। और तत्वों का विचार तब कर पाएंगे जब आपने तत्व पढ़े होंगे। बिना तत्व के पढ़े तत्व का विचार नहीं हो सकता। और हम, जब हमारी सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, जब हमारा ज्ञान पूरा काम कर रहा है, और हम उस ज्ञान का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, दूसरे की बुद्धि को परखने में। कह रहे हैं अभी भैया अपने ज्ञान का उपयोग कर लो, क्या पता किस समय इंद्रियां क्षीण हो जाएं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाए, हाथ पैर काम ना करें, कोई स्वाध्याय कराने वाला ना मिले। अभी स्वाध्याय कराने वाले मिल रहे हैं, बहुत लोग होते हैं मंदिर जी में, देखो जो बहुत बूढ़े होते हैं, एक महिला या एक पुरुष बैठ जाता है और वो वाचन करता रहता है, बाकी सारे बुजुर्ग सुनते रहते हैं। ये क्या है, वो बाकी जो बुजुर्ग हैं वो सब पराधीन है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे व्यक्ति पे अधीन है कि सामने वाला सुनाएगा तो सुन लेंगे, सामने वाला नहीं सुनाएगा तो सुनने की क्षमता नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है। अभी हमारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, तो हम तत्व को समझने में अपने ज्ञान का सदुपयोग करें। अगर नहीं करेंगे तो इसमें हमारी बुद्धि जाएगी परस्त्री रमण में, जिसको कह रहे हैं भाव परस्त्री रमण। तो द्रव्य परस्त्री रमण से भी ज्यादा खतरनाक क्या है, भाव परस्त्री रमण। क्यों ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि भावों में, भाव ऐसे हैं हम हर समय कर सकते हैं,
लेकिन द्रव्य पर स्त्री रमण हम हर समय नहीं कर सकते। ये जितने भी द्रव्य रूप से पाप हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन ये भावों के जो पाप हैं वो हम कहीं पे भी बैठे हुए किसी भी अवस्था में हम वो पाप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भावों में कर रहे हैं। हमें भावों के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए, पर स्त्री रमण के लिए पर स्त्री चाहिए तो उसका रमण कर पाएंगे, लेकिन पर भाव पर स्त्री रमण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। भावों में हमारा विकल्प चल रहे हैं, दूसरे की बुद्धि परख के देखते हैं, कैसा पता लगेगा सामने वाले को ये पता है या नहीं पता है। उसको मुश्किल से मुश्किल प्रश्न रखता है उसके सामने, देखते हैं बता पाता है नहीं बता पाता है। ये तो हम हर समय कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी हमने 7 व्यसन देखे उसमें सबका भाव पक्ष ज्यादा खतरनाक है द्रव्य की अपेक्षा, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा आप हर समय नहीं करेंगे, लिमिटेड समय के लिए करेंगे, लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे, लेकिन ये जो पाप है वो आप हर समय कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे चीजों से हम बचेंगे तो हम इन अपने पापों से बच सकते हैं, जो जिसको कह रहे हैं हम अपना पुण्य क्षीण कर रहे हैं। हम पुण्य, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा इतना पुण्य है उसको सही कार्यों में लगाएं तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। मैं एक अंतिम पैराग्राफ पढ़ता हूं, उसके बाद हम अपनी चर्चा पूरी करेंगे। सुनिए, इन 7 व्यसनों को त्यागे बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। जिसे संसार के दुखों में जिसे संसार के दुखों से अरुचि हुई हो और आत्म स्वरूप प्राप्त कर सच्चा सुख प्राप्त करना हो, उसे सर्वप्रथम उक्त 7 द्रव्य व्यसनों का त्याग अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक एक भी व्यसन रहेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। आत्म रुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से भाव व्यसन सहज छूट जाते हैं। ये सातों व्यसन वर्तमान में भी प्रत्यक्ष रूप से दुखदाई जगत निंदे हैं ही, और व्यसन सेवन करने वाले व्यसनी और दुराचारी कहलाते हैं। मतलब जो व्यसन करेगा, भाव रूप से व्यसन करे या द्रव्य रूप से, वो व्यसनी कहलाएगा और दुराचारी कहलाएगा। इतने बड़े कलंक से बचना चाहें तो हम द्रव्य व्यसन से बचें, भाव व्यसन से बचें, अपनी क्रियाओं को अपनी क्रियाओं को सुधारें, और जब क्रियाओं को सुधारेंगे तो क्रियाओं के पीछे का जो अभिप्राय है वो भी सुधर जाएगा। और प्रयास करें पहले हम अपना अभिप्राय सुधारें, अभिप्राय सुधरेगा तो क्रियाओं में वो व्यसन होंगे ही नहीं। हमारे परिणाम और क्रिया सुधर जाएं तो क्रिया में वो कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपने परिणाम सुधारें, हम अपने अभिप्राय सुधारें, तो हम इन द्रव्य रूप व्यसन से भी बच सकते हैं। यहाँ पे हमारी चर्चा हुई पूरी हाउ टू क्विट बैड हैबिट्स, हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। कल से हम एक नया विषय लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सम्यक दर्शन के 8 अंग, अष्ट अंग। सम्यक दर्शन के 8 अंग जो सम्यक ज्ञानी जीवों को होते हैं, सम्यक दृष्टि जीवों को जो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। इसलिए कल सुबह का समय यही समय है, सुबह 8:30 बजे से, और शाम की कक्षा जो हमारी रहती है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की, फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म,